हेलो एवरीवन, वेलकम टू विकास टैलेंट क्लासेस। यूपी ट्रिपल एस सी पीटी की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को जो सिलेबस है उसमें आधुनिक भारत का जो हिस्ट्री का सिलेबस है उसमें आधुनिक भारत का 5 प्रश्नों का सिलेबस है। 5 नंबर आते हैं उसमें। तो उसी क्रम में ये स्वतंत्रता आंदोलन, अगर इससे आपका एक प्रश्न नहीं आया तो समझ लीजिए ऐसा आयोग का पेपर इम्पॉसिबल है। ऐसा नहीं हो सकता कि स्वतंत्रता आंदोलन से कोई भी आपका क्वेश्चन ना आए। और जो जिस सोर्स से मैं आज पढ़ा रही हूँ ये हर घर में हर जो स्टूडेंट हैं, पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं, उनको सभी को पता होगी कि लूसेंट की क्या जगह होती है। जो लूसेंट पब्लिकेशन है वो एक बहुत ही ऑथेंटिक पब्लिकेशन है और उसमें उन सभी प्रश्नों का संकलन दिया होता है जो प्रश्न आए हुए होते हैं या जिनकी 99% आने की संभावना होती है। लूसेंट की किताब में हर एक पक्ष, हर एक दायरे से जो है क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो किसी भी तरह के क्वेश्चन हो। तो आज मैंने लूसेंट से ही आप लोगों को ये प्रश्न कराने का निर्णय लिया है इस सीरीज में। तो ये इस आज जो है स्वतंत्रता आंदोलन जो कि 1857 का विद्रोह हुआ था उसके सभी प्रश्नों का संकलन इसमें है और इससे अगर प्रश्न आएगा तो आपका प्रश्न बिल्कुल भी छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और स्वतंत्रता आंदोलन आपको पता होगा 1857 के बाद से ही जो है क्या हो गया था, पूरी क्रांति आ गई थी। 1857 से पहले जो था किसका शासन था, कंपनी का शासन था। और 1857 के बाद में ये शासन जो है कंपनी के हाथों से जाकर के क्राउन के हाथों में चला गया था, जो कि महारानी विक्टोरिया पूरा वहाँ से शासन चलता था। चलिए शुरू करते हैं इनके प्रश्नों को। इसकी स्टोरी आपने शायद समझ ली होगी और सुनी भी होगी, और नहीं पता है तो मैं बीच बीच में आपको इसी तरह से प्रश्नों के साथ ही साथ आपको बताते भी जाऊंगी क्या क्या इम्पोर्टेंट है, कैसे कैसे क्या चीज़ें हुई। चलिए शुरू करते हैं। आधुनिक भारत में स्वतंत्रता आंदोलन 1857 की क्रांति से शुरू करते हैं। तो 1857 की सबसे पहले जब बात आती है तो बात आती है कि 1857 का जो विद्रोह है वो क्यों फेमस था, कहाँ से शुरू हुआ, किसने शुरू किया, तत्कालिक कारण क्या था और कौन किन किन जगहों पर ये विद्रोह हुआ, वहाँ के कौन कौन से नायक थे या नेतृत्व कर जिन्होंने करा, वो किस किस एरिया में उन्होंने नेतृत्व किया। इतने प्रश्न यहाँ से बनते हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है आपका, 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ। आपको याद होगा अगर आपने थोड़ी सी भी हिस्ट्री पढ़ी है तो 1857 का विद्रोह, आपने मंगल पांडे नाम की मूवी भी देखी होगी। जो मंगल पांडे थे वो जो है वो अंग्रेजी जो सरकार थी उसमें एक सैनिक थे और उन्होंने ही जो क्या करा था, चर्बी लगे जो उन्होंने कहा, एक ऐसी बात आई कि जो हमारे राइफल हुआ करती थी उनमें जो कारतूस भरा जाता था उनमें गाय की चर्बी से वो कारतूस बने होते थे, तो उनको अपने मुंह से उसको उसका जो कैप होता था वो निकालना होता था। तो इसलिए मंगल पांडे ने क्या किया था, विरोध किया था। चूंकि हम लोगों के गाय जो है वो पूजनीय मानी जाती रही है हमेशा से और आज भी, तो उन्होंने कहा कि ये गाय का जो गाय से लगे, गाय की चर्बी से बना हुआ कारतूस है, हम लोग इसको अपने मुंह में नहीं रख सकते। हम लोग एक शाकाहारी लोग हैं जो कि मांसाहारी नहीं थे। तो इस तरह से जो अफवाहें थी, अफवाह क्या ये हकीकत ही थी। तो 1857 का जो विद्रोह हुआ वो पहला विद्रोह किसने किया था, मंगल पांडे ने किया था। और चूंकि मंगल पांडे उस समय कहाँ पे थे, वो मेरठ में थे। मेरठ में जो उनकी बटालियन थी वहाँ पे वो सैनिक थे। ठीक है, उनकी बटालियन का भी नाम पूछा जाता है। तो 1857 का विद्रोह, पहला विद्रोह या प्रारंभ जो विद्रोह है उसका आरंभ कहाँ से हुआ, उसका आरंभ कहाँ से हुआ, मेरठ से हुआ। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है, 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था। 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था। तो तत्काल का मतलब जो तुरंत, क्विक। देखिए, चर्बी वाले कारतूस का प्रारंभ करना, यही क्या था, तत्कालिक कारण था। बाद बाकी कारण तो थे लेकिन वो तत्कालिक कारण नहीं थे। डलहौजी की जैसे नीति आई, हड़प नीति आई
और जो भारतीय सैनिक थे उनको दबाया जाता था, उनको वेतन कम मिलता था, उनकी भर्तियां कम होती थी। कारण सारे थे, और जो भारतीय थे उनको ईसाई धर्म में परिवर्तित किया जाता था। कारण सभी थे, लेकिन पूछा प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है, तत्कालिक तुरंत का कारण क्या था, तो तुरंत तत्कालिक कारण था चर्बी वाले कारतूसों का आरंभ होना। ठीक है। प्रश्न नंबर 3 क्या कहता है, वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया था। तो अभी मैंने आपको नाम बताया, कौन था, वो नाम था मंगल पांडे। मंगल पांडे कहाँ का रहने वाला था, अगर आपको पता है तो बताएं, मंगल पांडे कहाँ का रहने वाले थे। आपने मूवी देखी होगी मंगल पांडे। अब आ जाइए, मंगल पांडे जो अंग्रेजी सरकार थी उसमें कौन सी बटालियन में काम करते थे, तो ये प्रश्न मोस्ट पूछा जाता है ज़्यादातर, और ये थी इनकी कौन सी, बताइए, 34वीं नेटिव इन्फेंट्री, 22वीं, 19वीं या 38वीं, कौन सी थी, ये थी 34, 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से। ठीक है, ये इनकी जो बटालियन थी उसका नाम था। ठीक है। अगला प्रश्न है, बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस शहर से किया था, तो किस शहर से किया था। बेगम हजरत महल जो थी वो कहाँ पे थी, लखनऊ की रहने वाली, वो बिहार की रहने वाली थी, और उन्होंने जो है नेतृत्व कहाँ से किया था, ये लखनऊ से किया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। 1857 में विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो भारत का गवर्नर जनरल कौन था। देखिए कितनी बार ये प्रश्न पूछा गया है, एसएससी में, यूपीएससी में, यूपीएससी 2005-6, यूपीपीएससी मेंस में, बीपीएससी, और अभी तक भी लगातार पूछा ही जा रहा है। तो ये 1800, अभी ये रिसेंट में भी शायद आरओ की परीक्षा में भी ये प्रश्न आया था। तो 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, ये लॉर्ड कैनिंग। प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है, वर्ष 1857 के विद्रोह के निम्न नेताओं में किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था, किसने अब सबसे पहले अपना बलिदान दिया था। प्रश्न नंबर 7, तो क्या करा गया था, मंगल पांडे को पकड़ लिया गया था और इनको फांसी दे दी गई थी, तो मंगल पांडे ने अपना सबसे पहला बलिदान दिया था। प्रश्न नंबर 8 है, 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था, तो कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था, ये नाना साहेब के साथ में साथी थे। तो इन्होंने, तात्या टोपे जो थे, उन्होंने कानपुर से सैनिकों का नेतृत्व किया था। प्रश्न नंबर 9, 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था, सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था। प्रश्न नंबर 9, इसमें था सबसे बड़ा हिंदू मुस्लिम एकता उस समय थी। उस समय जो है हिंदू और मुस्लिम एकता के कारण ही जो है हमारे देश को आज़ादी मिल पाई धीरे धीरे करके, और 1857 की क्रांति जो है वो उस समय हमारी आज़ादी के लिए उसका बिगुल फूका जा चुका था, जिससे कि अलग अलग जगहों पर आपने देखा होगा, बरेली से खान बहादुर खान ने नेतृत्व किया था, और बिहार से कुंवर सिंह थे, गोरखपुर से थे, अलग अलग जगहों से अलग अलग नेतृत्व करता थे, और इन्हीं के कारण जो है ये क्रांति इतनी बड़ी हुई। जबकि इसकी असफलता के भी कारण हैं, वो कारण आप बाद में समझिए, जब प्रश्न आएगा तब उनको बताते चलेंगे। साथ ही साथ प्रश्न नंबर 10 क्या कह रहा है, रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था। ये आपने ये मूवी भी देखी होगी, तो मणिकर्णिका, रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था, मणिकर्णिका। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 11, भारत के शिक्षित मध्यम वर्ग ने, जो भारत का शिक्षित मध्यम वर्ग था उसने 1857 की क्रांति में भाग लिया था या नहीं लिया था, तो वो उन्होंने क्या किया था, इसका विद्रोह किया था, 1857 की क्रांति का समर्थन किया था, देशी शासकों के विरुद्ध संघर्ष किया था, या 1857 की क्रांति में तटस्थ रहे, मतलब उनके ऊपर कोई भी असर नहीं हुआ, आप कुछ भी करो तटस्थ रहे। तो 1857 की क्रांति में जो शिक्षित मध्यम वर्ग था उसका कोई भी रोल
नहीं था, वो अपनी जगह पर ही जो जैसे काम करते थे वैसे ही काम करते रहे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। प्रश्न नंबर 12 क्या कहता है कि इन पर विचार करें। प्रश्न नंबर 12 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मंगल पांडे बैरकपुर बंगाल स्थित 34वीं नेटिव इन्फेंट्री का एक सिपाही था। दूसरा है, वह पहला भारतीय सिपाही था जिसने इनफील्ड राइफल जिसमें चर्बी लगे कारतूस का प्रयोग होता था का प्रयोग करने से मना कर दिया था। तीसरा पॉइंट है, मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को सार्जेंट मेजर ह्यूजन को गोली मारकर तथा लेफ्टिनेंट बो को की तलवार से हत्या कर दी थी। चौथा है, विद्रोह के आरोप में मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी की सजा हो गई थी। प्रश्न देखिए एक बार, उसके बाद में पूछा जा रहा है केवल 1 और 2 सही है, केवल 2 और 3 सही है, केवल 1 2 3 सही है या फिर चारों सही हैं। तो प्रश्न नंबर 12 का आंसर क्या होगा, ये चारों ही सही हैं। ठीक है, ये चारों ही सही है। प्रश्न नंबर 13 क्या है, 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था। ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था, ये याद रख सकते हैं, लॉर्ड पामर्स्टन। कौन था, लॉर्ड पामर्स्टन। प्रश्न नंबर 14 क्या कह रहा है, इनको सुमेलित करना है। तो हरियाणा से किसने किया, मेरठ से किसने किया, विद्रोह का नेता कौन था, दिल्ली से नेता कौन था, हरियाणा से कौन था और बरेली से कौन था। आप बताइए कौन था। प्रश्न नंबर 14, मेरठ से किसने किया था, मेरठ से कदम सिंह ने किया था, दिल्ली से बहादुर शाह द्वितीय ने किया था, हरियाणा से राव तुलाराम ने किया था और बरेली से खान बहादुर खान ने किया था। अभी मैंने इससे पहले भी आपको बताया था। तो कौन सा सुमेलित है, 1 2 3 4। कौन सा सुमेलित है, 1 2 3 और 4। मेरठ से कदम सिंह, दिल्ली से बहादुर शाह द्वितीय, हरियाणा से राव तुलाराम, बरेली से खान बहादुर खान। प्रश्न नंबर 15 क्या कहता है, 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य जो था, 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया था। मतलब सशस्त्र का मतलब होता है शस्त्रों के साथ। तो किसने विद्रोह किया था पंजाब में, एक किया था नामधारी जो सिख थे, सैनिकों ने, नहीं अकाली सिख थे, नहीं निरंकारी सिख थे, नहीं, किसने किया था, 15 का ऑप्शन नंबर बी है, ये नामधारी जो सिख थे इन्होंने सशस्त्र विद्रोह किया था 1857 की क्रांति के समय। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है आपका, प्रश्न नंबर 16 क्या है, बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ। बिहार से, इसका मतलब बिहार से किसने नेतृत्व किया था, कुंवर सिंह ने किया था। ठीक है, तो इनका देहांत की बात पूछी जा रही है ये। और कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा लंबे समय तक जो है बिहार में ही इसका जो ये क्रांति थी सबसे ज़्यादा लंबे समय तक बिहार में ही चलती रही। तो इनका देहांत कब हुआ, 20 जून 1858 को। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 17 क्या कह रहा है, किस प्रख्यात भारतीय इतिहासकार ने 1857 ईस्वी की क्रांति को क्रांति नहीं माना था। किसने नहीं माना था, ताराचंद ने, S.N. सेन ने, R.C. मजूमदार ने, सावरकर ने। ये देखिए छत्तीसगढ़ PCS 2016 में पूछा गया प्रश्न है और अभी तक और SSC में और रेलवे में भी शायद ये पूछा गया प्रश्न है। तो ये प्रश्न नंबर सी, इसका आंसर क्या होगा, R.C. मजूमदार जो थे उन्होंने 1857 को, जो क्रांति थी 1857 की, उसको क्रांति नहीं माना था। ठीक है, प्रश्न नंबर 18 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 का विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित था। कौन सा आयोग जो है
प्रश्न नंबर 18 क्या कह रहा है, कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह हो गया उसके बाद में दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित था? पब्लिक सर्विस आयोग, पील आयोग, हंटर आयोग या साइमन कमीशन? आपको याद होगा हंटर आयोग जो है हमारा एजुकेशन से संबंधित है, साइमन कमीशन गांधी जी के टाइम उधर भारत आया था तो ये गो बैक का नारा लगा था, साइमन गो बैक। तो ये 1857 की बात हो रही है, आप अपने आइडिया भी लगा सकते हैं। पब्लिक सर्विस आयोग जो है उस समय नहीं था, तो कौन सा आयोग था? ये पील आयोग था, जिसमें 1857 की क्रांति के बाद में जो है उसका नव संगठन से संबंधित था। कौन था? पील आयोग। प्रश्न नंबर 19 क्या है? 19 है, 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? किसने देखा था? ये मीर तकी मीर ने, जौक ने, मिर्ज़ा गालिब ने या फिर इकबाल ने? तो किसने देखा था? जो मिर्ज़ा गालिब थे, इन्होंने 1857 की क्रांति को देखा था। ठीक है। प्रश्न नंबर 20 है, निम्नलिखित में कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? तो ये आप बताइए कौन था? मौलवी अहमदुल्ला शाह, मौलवी इमदादुल्लाह, मौलाना फज़े हक खैराबादी, नवाब लियाकत अली? तो कौन था? ये मौलाना अब्दुल्ला शाह थे, जिसके इनको पकड़ने के लिए उस समय जो अंग्रेज सरकार थी उसने 1 लाख रुपए का इनाम भी रखा था, लेकिन इनको पकड़ नहीं पाए थे। तो आप समझ लीजिए उस समय जो हिंदू और मुस्लिम एकता थी वही सबसे बड़ा एक हथियार था 1857 की क्रांति का, अंग्रेजों को भगाने की जो शुरुआत हुई थी वो। प्रश्न नंबर 21 है, जगदीशपुर के राजा कौन थे? जगदीशपुर के राजा कौन थे? जगदीशपुर है कहाँ पे? जगदीशपुर है बिहार में। कहाँ पे है? जगदीशपुर बिहार में है। और मैंने ये बताया बिहार में सबसे ज़्यादा लंबे समय तक जो 1857 की क्रांति चली वो किसने करी थी? कुंवर सिंह ने। प्रश्न नंबर 22 है, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? प्रश्न नंबर 22, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? तो फिर वही रिपीटेड क्वेश्चन आ गया, बिहार के अंदर आता है जगदीशपुर और वहां पे कुंवर सिंह ने जो है 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। प्रश्न नंबर 23, 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? ये प्रश्न आता है और कई बार पूछा गया है, क्यों असफल क्यों रहा? उसी समय क्यों नहीं हम लोगों को आज़ादी मिल गई? ठीक है, तो उसके कारण क्या था? उसकी जो सामान्य योजना थी, जो उसकी प्लानिंग थी, जो ये 1857 की क्रांति हुई है 31 मई को होने वाली थी। एक साथ धीरे धीरे जो बहादुर शाह जफर दिल्ली से कर रहे थे, नाना साहब कानपुर से कर रहे थे, रानी लक्ष्मीबाई ग्वालियर से कर रही थी, बेगम हजरत महल लखनऊ से कर रहे थे। तो ये जो क्रांति होनी थी ये एक साथ पूरे भारत में 31 मई को होनी थी, लेकिन मंगल पांडे ने पहले ही इसका बिगुल फूंक दिया, जिसके कारण हम कह सकते हैं कि किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी के कारण ये जो 1857 की क्रांति का विद्रोह था ये असफल था। ठीक है। प्रश्न नंबर 24 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसने 1857 की क्रांति के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी कि ये एक षड्यंत्र था? तो ये किसने कहा था? ये कहा था जेम्स आउट्रम व डब्ल्यू टेलर ने। ठीक है, ये प्रश्न हर साल रिपीटेड प्रश्न है और लूसेंट की किताब बहुत ही ऑथेंटिक किताब है, आप सभी को पता है। इसमें अगर आपका एक भी प्रश्न 1857 की क्रांति से बनेगा तो इसी से बनेगा। प्रश्न नंबर 25 है, निम्नलिखित वर्गों में किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था? खेतिहर मजदूर ने, साहूकार ने, कृषकों ने या फिर जमींदार ने? तो किसने भाग नहीं लिया था? अभी ऊपर आया था जो थोड़ा सा सामान्य तबका था उसने भाग नहीं लिया था। प्रश्न नंबर डी, जो साहूकार थे और जो जमींदार थे, जो साहूकार थे और जो जमींदार थे,
इन लोगों ने 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया था। तो ऑप्शन नंबर डी में है 2 और 4। प्रश्न नंबर 26 है 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? आपातकालीन मुख्यालय किसने बनाया था? तो कौन बनाएगा? जो भारत का गवर्नर जनरल था। तो 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। तो आपातकालीन मुख्यालय भी कौन बनाएगा? कौन बनाएगा? लॉर्ड कैनिंग बनाएंगे। ठीक है, ए, ऑप्शन नंबर ए सही है, इसमें गलत टिक हो गया है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 27, गडकरी विद्रोह 1844 का केंद्र क्या था? गडकरी विद्रोह 1844 का केंद्र क्या था? ये कहाँ पे था? ये कोल्हापुर में था। ठीक है, प्रश्न नंबर 28, 1857 के विद्रोह 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? मैंने बताया अभी, यहाँ से कौन था? खान बहादुर खान, मौलवी अहमद शाह, कुंवर सिंह, बिजरिश कादिर। तो कौन था? ये था खान बहादुर खान। ठीक है, प्रश्न नंबर 29 क्या कह रहा है? आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में भाग नहीं लिया। किसने भाग नहीं लिया? तात्या टोपे ने लिया था, बहादुर शाह जफर ने लिया था, रानी लक्ष्मीबाई ने लिया था, जबकि भगत सिंह जो है ये उस समय नहीं थे, उस समय इनका जन्म नहीं हुआ था। ये गांधी जी के साथ में उधर साइड में इनका जो है, इन्होंने सेकंड जो विद्रोह हुआ उसमें इन्होंने पार्टिसिपेट करा था। प्रश्न नंबर 30 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया? कौन था उस समय 1857 में? इसमें प्रश्न आपको बहुत ही परेशान करने वाले पूछे जाएंगे। किसने किया? देखिए, चंद्रशेखर आजाद ये बाद के नेता हैं। ठीक है, ये सब गांधी जी के साथ वाले हैं। राम प्रसाद बिस्मिल, ये सब गांधी जी और भगत सिंह आजाद, चंद्रशेखर आजाद, ये सब सेकंड फेज के नेता हैं। माखनलाल चतुर्वेदी, इनका कोई मतलब नहीं है। और शहादत खान जो थे, इन्होंने 1857 की क्रांति में भाग लिया था। किसने लिया था? शहादत खान ने। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 36, 1857। प्रश्न नंबर 31 क्या कह रहा है? भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण क्या था? लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति, अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह, सैनिक असंतोष और भारत का आर्थिक शोषण। तो इसमें से कौन सा होगा? अंग्रेजों ने क्या किया था? धर्म में हस्तक्षेप का संदेह किया था। ठीक है, प्रश्न नंबर 32, 1857 में भारत में हुए विद्रोह के एक नेता तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? तो तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। प्रश्न नंबर 33 क्या कह रहा है? इन कथनों को पर विचार करें। ये कथन दिए गए हैं, इन पे क्या करें? विचार करें। क्या दिया हुआ है इसमें? पहला क्या है पॉइंट? 1857 की क्रांति की शुरुआत का एक सैन्य विद्रोह के रूप में हुई। 1857 की जो क्रांति हुई वो सैन्य विद्रोह के रूप में हुई। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है? कालांतर में इसका स्वरूप बदलकर ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध एक जनव्यापी विद्रोह के रूप में हो गया, जिसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा गया। तो प्रश्न नंबर 33 का आंसर क्या होगा? 1 और 2, ये दोनों ही बातें सही हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 34, किस इतिहासकार ने लिखा है कि तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम था और न
राष्ट्रीय था और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। तो इस तरह की बातें किसने लिखी थी? प्रश्न नंबर 34 क्या कह रहा है? जो आरसी मजूमदार थे, इन्होंने 1857 की क्रांति के बारे में कभी सच नहीं माना कि वो कोई क्रांति थी। इन्होंने कहा ना 1857 की क्रांति प्रथम थी और ना ही वो राष्ट्रीय थी और ना ही वो स्वतंत्रता संग्राम के लिए थी। किसने कहा? आरसी मजूमदार ने। प्रश्न नंबर 35 क्या कहता है? मेरठ में विद्रोह आरंभ हुआ। मेरठ में कब विद्रोह आरंभ हुआ? प्रश्न नंबर 35, 10 मई 1857 को मेरठ में विद्रोह प्रारंभ हुआ। तो पहला विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ? मेरठ से प्रारंभ हुआ। कब प्रारंभ हुआ? 10 मई 1857 को प्रारंभ हुआ। किसने किया? किसने किया? मंगल पांडे ने किया। कौन सी बटालियन के थे? 34वीं बटालियन के थे। ठीक है। क्यों किया? चर्बी, गाय जो कारतूस थे उनमें गाय की चर्बी लगी हुई थी जिसका विद्रोह उन्होंने किया, इसलिए। ठीक है। तो इतने सारे प्रश्नों के आंसर आपको मिल गए हैं। अगला चलते हैं, प्रश्न नंबर 36। प्रश्न नंबर 36 क्या कह रहा है? 1857 में समसामयिक समकालिक इतिहासकार हैं। कौन हैं जिन्होंने 1857 के समय में, कौन इतिहासकार थे? तो कौन थे? मुंशी जीवनलाल, दुर्गादास बंदोपाध्याय, सैयद अहमद खां, मुइनुद्दीन। तो कौन थे? इसमें से जो चारों चारों लोग हैं वो 1857 की जो क्रांति हुई उस समय के इतिहासकार हैं। ठीक है। प्रश्न नंबर 37 क्या कहता है? 1857 के विद्रोह के समय निम्नलिखित में से किसे उनके मित्र ने धोखा दिया जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? तो किसे धोखा दिया गया था? अगर आपको पता हो प्रश्न, तो जो तात्या टोपे थे, कहा जाता है कि कभी कभी जो दोस्त होते हैं या अपने लोग होते हैं वही हमको बहुत ज़्यादा धोखा या दगा देते हैं, तो उनसे दूर रहना चाहिए। मतलब अपनी क्लोज, जो इतना क्लोज किसी को ना बनाए जो आपको धोखा दे सके। ठीक है। तो जो तात्या टोपे थे ये आराम कर रहे थे जंगलों में और इन्हीं के एक दोस्त थे, इन्हीं के फ्रेंड थे, उन्होंने जाकर के मुखबरी कर दी। मुखबरी का मतलब होता है कि पुलिस को जाकर के बता दिया और जिसके कारण ये तात्या टोपे पकड़े गए और इनको फिर फांसी की सजा हो गई थी। प्रश्न नंबर 38 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 38, निम्नलिखित में, एक मिनट, 38, निम्न में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? ठीक है। अब आप बताइए कौन सा जो एरिया है वो प्रभावित नहीं था? अभी मैंने बताया झांसी से कौन था? रानी लक्ष्मीबाई। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। आपको बहुत अच्छे से ये पोयम याद होगी। और 1857 की क्रांति का ही जो बिगुल बजा था वो रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी से किया था। ठीक है। उसके बाद में फिर वो दूसरी उनकी दासी आ गई थी, वो लड़ी थी उनके साथ में, और रानी झांसी की जो रानी थी वो ग्वालियर में जाकर के चली गई थी, फिर उन्होंने ग्वालियर से नेतृत्व किया था। और जगदीशपुर से अभी मैंने बताया कुंवर सिंह ने करा था। लखनऊ से किसने किया था? बेगम हजरत महल ने किया था। तो कहाँ से नहीं हुआ? चित्तौड़ जो एक ऐसा एरिया था वहां से 1857 की क्रांति जो थी वो प्रभावित नहीं हुई। ठीक है। प्रश्न नंबर 29 क्या कह रहा है? इसमें कथन और कारण का प्रश्न दिया हुआ है। प्रारंभिक राष्ट्रीय आंदोलन की आधारभूत कमजोरी उसका सीमित सामाजिक आधार था। कारण है यह इससे सम्मिलित होने वाले सामाजिक समूहों के संकीर्ण हितों के लिए लड़ता था। तो इसमें कथन और कारण का प्रश्न है। ये यूपीएससी का प्रश्न आया हुआ है। लेकिन जो आपको याद होगा, जो अभी इससे पहले वाला पीटी हुआ था उसमें भी कथन और कारण इसी तरह से बड़े प्रश्न दिए गए थे। तो आप ये ना सोचे कि बड़े प्रश्न नहीं आएंगे। तो इसका इसका ऑप्शन होगा सी। इसका कथन जो है वो सही है लेकिन कारण जो दिया हुआ है वो गलत है। ठीक है। प्रश्न नंबर 40। प्रश्न नंबर 40, इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए। निम्नलिखित में से कौन सी एक घटना एचिसन के इस कथन का संबंध है? तो अभी मैंने बताया उस समय 1857 की क्रांति का सबसे
ताकतवर जो पक्ष था वो था हिंदू और मुस्लिम एकता। तो हिंदू मुस्लिम को हम लड़ा नहीं पाए। ये जो एक अंग्रेज जो सैनिक था, सॉरी अंग्रेज जो क्या कहेंगे उसको, अंग्रेजों का एक सैनिक अधिकारी था, उसने एचिसन, उसने कहा था कि हम हिंदू और मुसलमानों को भिड़ा नहीं पाए। तो ये बात किसके लिए हो रही है? चंपारण सत्याग्रह, ये तो बहुत बात की बात है, खिलाफत आंदोलन बात की बात है, और 42 तो 1800 अगस्त क्रांति की बात करता है। तो हमारा किसके ऑप्शन क्या होगा? 1857 का विप्लव, यानी कि 1857 की क्रांति की बात कर रहा है। प्रश्न नंबर 41, 41 क्या कहता है? 41 है आपका कि अब आपको फिर से सुमेलित करना है, दोबारा सुमेलित करना है। बार बार इस तरह से प्रश्न आते हैं। ये प्रश्न आपसे बार बार रिपीटेड पूछे जाते हैं, कौन सी क्रांति कहाँ से हुई और किसने नेतृत्व किया। ये आप बार बार याद करते रहिए, मैं बार बार आपको रिपीट कराते चलूंगी किसने किया। तो ग्वालियर से किसने किया? इलाहाबाद व बनारस से किसने किया? फैजपुर से किसने किया? और जगदीशपुर से किसने किया? तो अभी आपको याद है जगदीशपुर से किसने किया था? अभी मैंने बताया कुंवर सिंह ने किया था। ठीक है। ग्वालियर से और कालपी से किसने किया था? ग्वालियर जब रानी लक्ष्मीबाई झांसी के बाद में ग्वालियर चली गई तो उनका साथ किसने दिया था? उनका साथ दिया था तात्या टोपे ने। तो जो ग्वालियर से किसने किया था? ग्वालियर से करेंगे कौन? तात्या टोपे। तो ये ए का 4 हो जाएगा। बचा कौन? इलाहाबाद और बनारस। तो इलाहाबाद और बनारस से किसने किया था? ये लियाकत अली जो थे, इन्होंने कहाँ से किया था? इलाहाबाद और बनारस से नेतृत्व किया था। अब आप पहले देख सकते हैं फैजाबाद मौलवी अहमदुल्ला ने किया था। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। ए का 4 ग्वालियर से किसने किया? तात्या टोपे ने किया। इलाहाबाद से किसने किया? इलाहाबाद से लियाकत अली ने किया। फैजाबाद से किसने किया? मौलवी अहमदुल्ला ने किया। और जगदीशपुर से किसने किया? कुंवर सिंह ने किया। तो ये नेतृत्व करता थे, और जहाँ जहाँ ये एरिया, किस एरिया से किसने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया। प्रश्न नंबर 42 कहता है आपका, मेरठ के विद्रोही सैनिकों ने किस तारीख को दिल्ली पहुंचकर दिल्ली पर अधिकार कर लिया और मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय को भारत का सम्राट घोषित कर दिया? तो मेरठ के जो विद्रोही सैनिक थे उन्होंने किस तारीख को दिल्ली पहुंचे और जो बहादुर शाह द्वितीय थे उनको भारत का सम्राट घोषित कर दिया? तो उसकी तारीख पूछी जा रही है, कितनी तारीख को पहुंचे वो लोग? 12 मई 1857 की बात है। ठीक है। प्रश्न नंबर 43 क्या कह रहा है? फिर से नेतृत्वकर्ता पूछा जा रहा है। आपको बहुत अच्छे से अब 2-3 तो याद ही हो गए होंगे। झांसी से किसने किया? रानी लक्ष्मीबाई ने। तो ए का पहले तो आप ऑप्शन ऐसे ही लगा सकते हैं। पहला कहाँ पे है? रानी लक्ष्मीबाई, ए ऑप्शन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका ऐसे ही सही हो गया। फतेहपुर से किसने किया? अजीमुल्ला ने किया। मथुरा से देवी सिंह ने किया। संभलपुर से सुरेंद्र साई ने किया। ये आप याद करते चलिए, बीच बीच में आप रिपीट करते चलिए, ये प्रश्न आएगा जरूर। प्रश्न नंबर 44 क्या कह रहा है? 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया? दिल्ली से किसने नेतृत्व किया था? बताइए। प्रश्न नंबर 44 क्या है? बख्त खां। हालांकि जो बहादुर शाह जफर थे, इन्होंने जो अपनी पूरी ताकत किसको दे रखी थी? बख्त खां को। किसको दे रखी थी? बख्त खां को। तो किस नेतृत्व कौन करेगा? लीडरशिप तो ये कर रहे थे बहादुर शाह, लेकिन जो उसका नेतृत्व था, जो विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था दिल्ली से? वो बख्त खां ने किया था। प्रश्न नंबर 45। प्रश्न नंबर 45 फिर से अब आ गया। कौन उस समय वहां पे अधिकारी था जब विद्रोह हुए? किस किस स्थान पर जो विद्रोह का स्थान दिया गया है और दमन करने वाले अधिकारी? अभी तक आपसे नेतृत्वकर्ता पूछा जा रहा था, अब पूछा जा रहा है कि उस समय वहां पर अंग्रेज अधिकारी कौन थे? तो इसमें प्रश्न नंबर 45, प्रश्न नंबर 45 45। ठीक है। दिल्ली में उस समय कौन था? दिल्ली में उस समय अधिकारी था कौन? निकलसन हटसन। ठीक।
ठीक है। कानपुर व लखनऊ में कौन था? कानपुर और लखनऊ में कौन था? ये था हैवलॉक और कैंपेबल। झांसी की रानी, अगर आपने मूवी अभी देखी होगी मणिकर्णिका, तो वो कौन सा अधिकारी था? ये अगर आपको याद होगा तो ये कर्नल ह्यूरोज था, ठीक है। और इलाहाबाद में नील था। तो ये A B C और D, ये 1 2 3 4, ये पहला ऑप्शन सुमेलित है। प्रश्न नंबर 46 क्या कह रहा है? बिहार के जगदीशपुर में विद्रोह के दमन का श्रेय किस ब्रिटिश अधिकारी को जाता है? कौन उस समय बिहार में ब्रिटिश अधिकारी था? तो टेलर और विसेंट आयर जो थे, ये वहाँ पर बिहार में जगदीशपुर में अधिकारी थे, जबकि बिहार से नेतृत्व जगदीशपुर से कौन कर रहा था? कुंवर सिंह कर रहे थे। और बिहार जगदीशपुर का नेतृत्व, जगदीशपुर का जो विद्रोह था वो सबसे लंबे समय तक चलने वाला विद्रोह था, ये भी आप याद रखें। प्रश्न नंबर 47, 1857 के विद्रोह के क्रम में दिल्ली विद्रोह के दमन करने में किस ब्रिटिश सैन्य अधिकारी की मृत्यु हो गई थी? किस ब्रिटिश सैन्य अधिकारी की मृत्यु हो गई थी? बात कहाँ की आ रही है? बात दिल्ली की आ रही है। अभी आपने प्रश्न देखा तो दिल्ली में अधिकारी कौन था? निकलसन और हटसन थे। तो जो निकलसन थे उनकी मृत्यु हो गई थी। प्रश्न नंबर 48, किस स्थान पर हुए विद्रोह के दमन के दौरान ब्रिटिश सैन्य अधिकारी हैवलॉक की मौत हो गई थी? तो अभी इसी प्रश्न से आप देख सकते हैं हैवलॉक कहाँ पे था। हैवलॉक ने कहाँ का नेतृत्व किया था? कानपुर और लखनऊ का नेतृत्व किया था। तो यहाँ पे ये क्या होगा? यहाँ पे दोनों चीज़ें दे दी गई हैं आपको, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आपको इसलिए आपको कंफर्म पता होना चाहिए, ये लखनऊ में जो है इनकी मृत्यु हो गई थी। किसकी? हैवलॉक की। सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दे दी? कौन था इतना अच्छा जिसने इसे राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दे दी थी? ये थे बेंजामिन डिज़रायली। जो बेंजामिन डिज़रायली थे, इन्होंने इस विद्रोह के बाद में 1857 की क्रांति जब हुई उसको राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दे दी। प्रश्न नंबर 50 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 50, सैनिक और कौन कौन उनके संबंधित विचारक थे? तो 1857 की क्रांति के स्वरूप के संबंध में अपने व्यक्त विचार किसने किए और उसके विचारक कौन थे? इन्होंने क्या कहा 1857 की क्रांति को? ठीक है, तो इसका सैनिक विद्रोह किसने कहा था? ये जॉन लॉरेंस ने कहा था कि जो 1857 की क्रांति हुई है यह एक सैनिक विद्रोह है, यह एक राष्ट्रीय विद्रोह है। अभी आपने ऊपर प्रश्न देखा 49, राष्ट्रीय विद्रोह किसने कहा था? बेंजामिन डिज़रायली ने कहा था। ठीक है, अंग्रेजों के विरुद्ध मुस्लिम हिंदू षड्यंत्र है, ये आपने अभी देखा था इससे पहले कि ट्रेलर और आउट्रम्प ने कहा था। ये सामंती विद्रोह किसने कहा? ये कहा जवाहरलाल नेहरू जी ने। ठीक है, प्रश्न नंबर 51 क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 51, आज इससे संबंधित जितने भी प्रश्न लूसेंट में हैं उन सभी प्रश्नों को करेंगे और जिससे कि आपका एक भी प्रश्न जो है बाहर नहीं जाएगा। यदि आपका एक या दो प्रश्न पूछा जाता है तो आप उसको सही कर सकें और 1 2 2 नंबर से ही मेरिट बनती और गिरती है। प्रश्न नंबर 51 क्या कह रहा है? 51, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विप्लव को प्रथम भारतीय स्वतंत्र युद्ध की संज्ञा दी थी? अभी आपने पढ़ा था, किसने कहा था? ये वीडी सावरकर जो थे, भारतीय थे, इन्होंने कहा था प्रथम भारतीय स्वतंत्र युद्ध की संज्ञा किसने दी 1857 की क्रांति को? वीडी सावरकर ने दी। प्रश्न नंबर 52 क्या कह रहा है? किसके मत में 1857 की क्रांति आरंभ में सैनिक विद्रोह था जो बाद में राष्ट्रीय विद्रोह स्वतंत्रता संग्राम में परिणत हो गया? किसने कहा था? SN सेन ने कहा था। ठीक है, प्रश्न नंबर 53, 1857 के संदर्भ में किसने कहा कि ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति है? ये किसने कहा था? जो 1857 की क्रांति हुई ये कहा था कार्ल
मार्क्स ने। किसने कहा था? कार्ल मार्क्स ने। फिर से आ गया सुमेलित करने वाला, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये किताबें दी गई हैं और इनके लेखक दिए गए हैं, कौन सा किससे सुमेलित है। ये पहली किताब है द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 से 1859 तक। ये किसने लिखी है? इसके लेखक कौन है? कार्ल मार्क्स। ठीक है। द कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवॉल्ट, ये किसकी किताब है? द कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवॉल्ट, ये किसकी किताब है? सैयद अहमद खां की किताब है। ठीक है। तीसरा है द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ये किसकी किताब है? द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस वी.डी. सावरकर की। 1857, ये किसकी किताब है? एस.एन. सेन की। ठीक है। तो 1857 एस.एन. सेन, द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस वी.डी. सावरकर, द कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवॉल्ट सैयद अहमद खां, द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 और 1859 किसका है? कार्ल मार्क्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 55। जातीय आधार पर यानी कि कास्ट वाइज आधार पर 1857 के विद्रोह के दमन में अंग्रेजों का सहयोग करने वाले कौन कौन लोग थे? कौन सी कास्ट जो थी उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था, जबकि वो भारत में रहते थे, भारतीय थे। तो कौन कौन सी कास्ट के ऐसे लोग थे जिन्होंने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का साथ दिया था? तो ये कौन थे? सिख थे, गोरखा थे और पठान। ये तीनों ही जो थे, सिख, गोरखा और पठान, इन तीनों ने ही अंग्रेजों का साथ दिया था 1857 की क्रांति में। ठीक है। इसके बाद में प्रश्न नंबर 56। 1857 के विद्रोह के दौरान अनेक भारतीय नरेशों ने ब्रिटिश सरकार की सहायता की। निम्नलिखित में से किसने मदद नहीं की? सभी ने जो है ब्रिटिश सरकार की सहायता की, लेकिन कोई ऐसा शासक या कोई ऐसा राजा था जिसने सहायता नहीं की थी। वो कौन था? वो थे मेवाड़ के राजा। और जबकि कश्मीर के जो शासक थे इन्होंने भी अंग्रेजों की सहायता की थी। ठीक है। सतलज के इस पार के जो राज्य थे सिखों के, उन्होंने भी अंग्रेजों की सहायता की थी। ग्वालियर के जो सिंधिया हैं, अभी भी उनका राज जो है नेतागिरी में चलता है, उनके परिवार। तो जो सिंधिया थे उन्होंने भी अंग्रेजों की सहायता की थी। प्रश्न नंबर 57 क्या कह रहा है? अंग्रेजी सरकार 1857 की क्रांति का दमन करने में सफल रही तथा अधिकतर नेता विद्रोह के समय ही शहीद हो गए। निम्नलिखित में से किस नेता को बाद में फांसी की सजा दी गई थी? तो ऐसा कौन सा नेता था जिसको बाद में फांसी की सजा दी गई थी? प्रश्न नंबर 57। तो ये तात्या टोपे ही, कुंवर साहब भी लड़ाई लड़ते लड़ते शहीद हो गए, नाना साहब भी, बहादुर शाह जफर भी। कौन था? बचा कौन था? ये तात्या टोपे थे। ये भाग गए थे, फरार हो गए थे, और जबकि इनके दोस्त ने जो क्या करा, दगा दे दिया था, उनको बता दिया था, तो ये बाद में इनको सजा हुई। प्रश्न नंबर 58 क्या कह रहा है? किसे 1857 के विद्रोह की सबसे कमज़ोर कड़ी के रूप में देखा जाता है? कौन था जो सबसे कमज़ोर कड़ी था? तो जो बहादुर शाह जफर थे, चूँकि इनकी एज हो चुकी थी, ये लगभग 80 साल के, 75 और 80 साल के बीच के थे। तो एग्जैक्ट इनकी एज नहीं याद आ रही है मुझे। तो बहादुर शाह जो थे ये काफ़ी बूढ़े हो गए थे, इसीलिए इन्होंने अपना जो किसको दे दिया था, बख्त खां को, जो अपनी पावर थी इनकी, किसको दे दी थी? बख्त खां को दे दी। तो इस प्रश्न के मुताबिक सबसे कमज़ोर कड़ी कौन था? बहादुर शाह थे। ठीक है। प्रश्न नंबर 59 क्या है? 59 है 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को कब और किसने गिरफ्तार कर लिया था? तो प्रश्न नंबर 59 का डी, किसने कर लिया था इनको? कहाँ पर? हुमायूं की कब्र के पास में लेफ्टिनेंट हडसन ने इनको गिरफ्तार कर लिया था। किसने कर लिया था? लेफ्टिनेंट हडसन जो थे, इन्होंने हुमायूं की कब्र के पास से किसको गिरफ्तार कर लिया था? बहादुर शाह
द्वितीय को गिरफ्तार कर लिया था और उसके बाद इनको रंगून यानी कि बर्मा भेज दिया गया था और जहां पर वहीं बर्मा में ही उनकी मृत्यु हो गई थी। प्रश्न नंबर 60। प्रश्न नंबर 60। 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ निर्वासित कर दिया गया था, यानी कि कहाँ भेज दिया गया था। अभी मैंने आपको बताया इनको रंगून जो कि बर्मा यानी कि इस समय का म्यांमार है उस वहां पे उनको भेज दिया गया था। ठीक है। प्रश्न नंबर 61। 61 क्या कह रहा है, वह कौन ब्रिटिश सेनापति था। वह कौन ब्रिटिश सेनापति था जिसकी 1857 के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही। कौन था ब्रिटिश का सेनापति, यानी कि जो अंग्रेजों का ऐसा कौन सा अधिकारी था जिसने जो ये क्रांति हुई थी उसको दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो ये कैंपबेल था, इसने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी 1857 की क्रांति को दबाने में। ठीक है। प्रश्न नंबर 62। 62 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान, निम्नलिखित में से वह कौन सा स्थान था जिसने 1857 के विद्रोह से अछूता रहा, यानी कि कौन सा एरिया था जहां पर 1857 की क्रांति नहीं हुई। तो कौन सा ऐसा एरिया था जहां पर 1857 की क्रांति नहीं हुई। अवध में हुई थी, पूर्वी बंगाल में हुई थी, मध्य प्रदेश में हुई थी। मध्य प्रदेश में ही ग्वालियर और झांसी आते हैं। ठीक है। तो ये मद्रास एक ऐसा एरिया था जहां पर 1857 की क्रांति का बिगुल नहीं फूका गया था, वहां से कोई भी इस तरह की कोई भी सूचनाएं नहीं मिलती हैं। प्रश्न नंबर 63। 63 क्या कह रहा है, किसकी वीरता से प्रभावित होकर ब्रिटिश सैन्य अधिकारी ह्यूरोज ने कहा था कि भारतीय क्रांतिकारियों में यह अकेली मर्द है। तो आप सभी को पता है जो 1857 की क्रांति हुई उसमें पहली और सिंगल महिला कौन थी, ये रानी लक्ष्मीबाई। हालांकि बहुत सी महिलाओं ने उसमें नेतृत्व किया था, जैसे बेगम हजरत महल ने किया था। ठीक है। इस तरह से और कई लोग हैं जिन्होंने नेतृत्व किया था, लेकिन जो हीरोज था उसने कहा था रानी लक्ष्मीबाई के बारे में कि जो ये महिला है भारतीय क्रांतिकारियों में जो महिला है ये अकेली मर्द है। ठीक है। प्रश्न नंबर 64 है, 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या था, क्या निश्चित किया गया था। तो 1857 की जो क्रांति थी उसका चिन्ह था कपड़ा और कमल और रोटी जिसे कहते हैं, या कमल और चपाती। ठीक है। 1857 की जो क्रांति थी उसका सिंबल क्या बनाया गया था, कमल और रोटी। प्रश्न नंबर 65 क्या है, प्रश्न नंबर 65। 1857 के विद्रोह के कौन कौन नेता ब्रिटिश दमन चक्र बढ़ने पर नेपाल भाग गए थे और जहां उनकी मृत्यु हो गई थी। तो कौन कौन था जो नेपाल भाग गया था और वहां पर उनकी मृत्यु हो गई थी। तो नाना साहब जो थे ये भी नेपाल भाग गए थे। इसमें नाना साहब नेपाल भाग गए थे, बेगम हजरत महल भी नेपाल चली गई थी और खान बहादुर खान भी नेपाल चले गए थे और वहीं पर इन लोगों की मृत्यु हो गई थी। ठीक है। तो ये तीनों ही नेता 1857 की क्रांति के बाद नेपाल भाग गए थे जहां पर इनकी मृत्यु हो गई थी। प्रश्न नंबर 66। प्रश्न नंबर 66। निम्नलिखित में से किस पर कुछ इतिहासकारों ने 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के साथ मिलकर षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया था। किस पर लगाया था, तो ये कौन ऐसा शख्स था जिस पर अंग्रेजों ने षड्यंत्र का आरोप लगाया था। ये जीनत महल थी, इनके ऊपर एक षड्यंत्र का आरोप लगा था कि इन्होंने साथ में मिलकर, क्या हो रहा है,
ये ऑप्शन नंबर ए, जीनत महल। प्रश्न नंबर 67 क्या कह रहा है कि अपदस्थ शासकों के आंदोलन और उनका ईयर पूछा जा रहा है, कौन सा था, कौन सा। प्रश्न नंबर 67, ये खुर्दा उड़ीसा का पाइका विद्रोह था। जो पाइका विद्रोह कह रहे हो, पहली बात, पहला प्रश्न आपका आ जाता है, पाइका विद्रोह कहाँ हुआ, ये उड़ीसा में हुआ। पाइका विद्रोह कहाँ हुआ, ये उड़ीसा में हुआ। कब हुआ, 1804 से लेकर के 1806 में हुआ। त्रावणकोर के दीवान बेलूपंथी, यानी कभी कभी प्रश्न सीधे पूरा ना दे करके बेलूपंथी का विद्रोह पूछ दिया जाता है या त्रावणकोर का विद्रोह पूछ दिया जाता है। तो त्रावणकोर बेलूपंथी का विद्रोह कब हुआ, 1808 से लेकर के 1809 तक। किन्नर या मैसूर के शासक की विधवा, इनका विद्रोह कब हुआ, 1824 से और 29 तक। ठीक है, जिसे हम चेन्नम्मा विद्रोह भी कहते हैं। गंजाम के जमींदार धनंजय भांजा का विद्रोह कब हुआ, या गंजाम का जो विद्रोह कब हुआ, इसे 1835 में हुआ। तो ये सारे ही विद्रोह कब हुए, 1857 से पहले के हैं। तो ऐसे पहले से ही पता चलता है कि भारतीयों को अंग्रेजों ने बहुत ही प्रताड़ित करके रखा था, बहुत ही परेशान करके रखा था। ठीक है, जिस कारण धीरे 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 ये आग बढ़ती गई। प्रश्न नंबर 68, 1800 मिलान करना है इसमें। रोमसी विद्रोह कब हुआ, इसमें भी ईयर दिया गया है। गडकरी विद्रोह कब हुआ, सावंत विद्रोह कब हुआ, तो इनको आपको बताना है ये विद्रोह कब हुए। तो पहला रामोसी विद्रोह 1822 से लेकर के 1825 तक लगभग हुआ। गडकरी विद्रोह भी 1844 में हुआ और सावंतवाड़ी विद्रोह भी 1844 में हुआ। फिर से ये जो सभी विद्रोह हैं ये 1857 से पहले के हैं। प्रश्न नंबर 69, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज यानी कि ब्रिटिश क्राउन के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की। जब ये 1857 के बाद में जो पूरा शासन था वो अंग्रेजों जो कंपनी थी उसकी बागडोर किसके हाथ में जानी थी, क्राउन के हाथ में। तो उसकी तारीख पूछी जा रही है, वो कौन तारीख थी, वो 1 नवंबर 1858 को जो कंपनी थी उसका जो शासन था पूर्णतः समाप्त करके भारत की बागडोर किसके हाथों में दे दी गई थी, ब्रिटिश क्राउन के हाथों में दे दी गई थी। कब दे दी गई थी, 1 नवंबर 1858 को। प्रश्न नंबर 70 क्या कह रहा है, 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों को इन प्रांतों से चयन किया। कहाँ कहाँ से चयन किया था, ये आपसे पूछा जा रहा है, कहाँ कहाँ से चयन किया था। तो प्रश्न नंबर 70 कहाँ से किया था, सिख, गोरखा, सिख और पंजाबी उत्तर प्रांत से। कहाँ से किया था, सिख, गोरखा और पंजाबी उत्तर प्रांत है, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 71, निम्नलिखित में से किन ब्रिटिश अधिकारियों ने लखनऊ में अपना जीवन खोया था। अभी आपने देखा था किसने किसने लखनऊ में किसकी किसकी मृत्यु हुई थी। तो लखनऊ में 2, 3 और 4 यानी कि जनरल नील की मृत्यु हुई थी, हैवलॉक की मृत्यु हुई थी और लॉरेंस की मृत्यु हुई थी। प्रश्न नंबर 72 यानी कि 72, आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था, कौन था, ये वी.डी. सावरकर। प्रश्न नंबर 73, 1857 के विद्रोह के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। प्रश्न पूछा गया है, सही नहीं है। पहला क्या है, इस विद्रोह का हर जगह शिक्षित अभिजन भारतीय द्वारा पूरे हृदय से समर्थन किया गया। विद्रोह में भाग लेने वाले विविध तत्व उनकी ब्रिटिश शासन के लिए घृणा के द्वारा एकजुट हुए। ठीक है, तीसरा क्या कह रहा है, विद्रोह में हिंदू मुस्लिम एकता की भूमिका को ब्रिटिश अधिकारियों समेत अनेक द्वारा माना गया। चौथा क्या कह रहा है, विद्रोह दक्षिण भारत में नहीं फैला। तो प्रश्न नंबर 73 का ऑप्शन नंबर सी नहीं है, पूछा जा रहा है आपसे, नहीं है।
तो कौन सा नहीं है? ये प्रश्न नंबर ए नहीं है। इस विद्रोह की हर जगह नहीं हुआ था, ये कहीं कहीं जैसे मद्रास में ही नहीं हुआ था, ठीक है, तो कुछ जगहों पर नहीं हुआ था, हम ये नहीं कह सकते पूरे भारत में हुआ था। प्रश्न नंबर 74, भारतीय स्वतंत्रता भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? तो सरकारी इतिहासकार कौन था? ये एस.एन. सेन थे, ठीक है। मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े थे? ये प्रश्न पूछा जा रहा है। प्रश्न नंबर 75, ये कहाँ से जुड़े थे? बैरकपुर छावनी, जो कि बंगाल में थी। प्रश्न नंबर 76, और ये इस सीरीज का लास्ट प्रश्न है। प्रश्न नंबर 76, निम्नलिखित में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था? इसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। प्रश्न नंबर 76 का ऑप्शन मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है, इन प्रश्नों में आया हुआ है। तो ये तो थे 1857 की क्रांति से जुड़े हुए महत्वपूर्ण 75 या 76 सवालों की सीरीज। और इसी के साथ ही नेक्स्ट, जिससे सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, गांधी युग, नेक्स्ट जो हमारी सीरीज होगी, एक ही साथ में एक ही क्लास में पूरी कराई जाएगी आपको, चूँकि आपके पास महज 10 दिन का समय शेष बचा है, तो आप गांधी युग से संबंधित सभी प्रश्नों को एक साथ पाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। पीईटी की परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों, अब आपके पास बहुत ज़्यादा समय नहीं है। जो महत्वपूर्ण समय बचा है, उस समय में आप सिर्फ रिवीजन के ऊपर ध्यान दें, और ऐसे इस तरह से प्रश्नों को आप नहीं पढ़ पा रहे हैं, नहीं देख पा रहे हैं, तो आप ईयरफोन या ईयरबड लगा करके सिर्फ सुनते जाएंगे, तभी आपको बहुत चीज़ें जो हैं आपको याद हो जाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद चैनल पर जुड़े रहने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद।